नमस्कार दोस्तों। क्या ये स्टॉक एक अल्टीमेट वेल्थ डिस्ट्रॉयर है? क्या ये स्टॉक में जो खरीदारी है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर इस पे खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं स्टॉक को लेकर के। हर कोई इसे एक द अल्टीमेट वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी कह रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि भैया ये जो स्टॉक है ना, इसमें पैसा लगाना एक बहुत बड़ी भूल होगी। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। हर स्टॉक का या तो एक फेज चल रहा रहता है, या वो बिजनेस वाइज कुछ सही नहीं रहता दोस्तों। ठीक है, तो इस एक वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इस स्टॉक का फ्यूचर क्या है। क्या ये स्टॉक वाकई में खराब है? क्योंकि समझिए एक चीज, सिर्फ स्टॉक नहीं चल रहा है या स्टॉक पूरा का पूरा सेक्टर बुरे फेज में है, दोनों में से कुछ चीज़ होती है। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो स्टॉक स्पेसिफिक है, इसका पूरा का पूरा जो सेक्टर है, जो एफएमईजी सेक्टर है, वो बहुत परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। हाँ, कुछ ग्रीन सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, प्लस आने वाले 2 क्वार्टर्स शायद अच्छे हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ये एंटिसिपेट करके इसमें निवेश किए हैं कि भैया 2-3 गुना पैसा बना के देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस चीज़ को लेकर के प्लीज़ अपने दिमाग में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसे रख लें, क्योंकि ओरिएंट इलेक्ट्रिक अभी दोस्तों एक आप कह सकते हैं टर्न अराउंड फेज से चल रही है। इसके ऊपर पूरे एनालिसिस थोड़ी देर में आपके मैं लेके आऊँगा दोस्तों इस वीडियो के सेकंड फेज में। तो जिनको वाकई में समझना है स्टॉक को लेकर के क्या प्लस है क्या माइनस है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिन्हें लगता है कि ये स्टॉक तो बकवास ही है और कुछ हो ही नहीं सकता, ये वीडियो यहीं छोड़ के जा सकते हैं। बट मैं हमेशा कहता हूँ, रीजनिंग को देखें। स्टॉक प्राइस अप डाउन होते रहेंगे दोस्तों। कल को कुछ आप कह सकते हैं कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी कि स्टॉक अचानक से शायद कह सकते हैं तेज़ी दिखाने लग जाए, तो फिर पकड़ में भी नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ऐसा ओरिएंट इलेक्ट्रिक के साथ होना बहुत टफ है दोस्तों। ठीक है, तो कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो क्या प्लस है क्या माइनस पे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब सीधा चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ओरिएंट इलेक्ट्रिक की क्वार्टर वन के नंबर्स हैं, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो देखिए, क्वार्टर वन के नंबर्स देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि जो क्वार्टर वन में परफॉर्मेंस रही कंपनी की, वो बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड बैग रही है। और रेवेन्यू ने आप कह सकते हैं पॉजिटिवली सरप्राइज किया था कंपनी को, जबकि मार्जिन अभी भी एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बने हुए थे। जी हाँ, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और इन तमाम कंपनी जो इस सेक्टर में आती है एफएमईजी की, इनके पास सिर्फ वॉल्यूम्स इशू नहीं है, इनके मार्जिन से भी एक बहुत बड़े दबाव में है। और देखिए, जब तक मार्जिन में कोई बहुत अच्छा विजिबल चेंज नहीं आता, स्टॉक प्राइस में कोई बहुत बड़ी तेज़ी की, कुछ बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद ना करें। ठीक है, आप देखें, अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में 14% की वृद्धि हुई है ईयर ऑन ईयर, जबकि जो ईसीडी पोर्टफोलियो दोस्तों इसमें 16% जंप हुई है, जबकि हेवल्स जैसी कंपनी का जो ईसीडी है वो मात्र 5% बढ़ा था। आप देखें, जो ईसीडी का ग्रोथ है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड रहा है क्रॉस कैटेगरी, जबकि और विद जो कि फैंस है दोस्तों, उसमें 10% की जंप हुई है किसमें, वॉल्यूम्स में, और 16% की वैल्यू ग्रोथ में। ठीक है, प्राइमरी सेल में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। वीक परफॉर्मेंस इन प्रीवियस क्वार्टर्स रिकूप्ड टू सम एक्सटेंट विथ ईसीडी डाउन बाय 5% ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग टीटीएम। आप देखें, चैनल की जो इन्वेंट्री है और जो नॉन रेटेड फैंस है, क्योंकि देखिए अब क्या है, रेटेड फैंस आ चुके हैं, तो जो नॉन रेटेड फैंस इनके पास पुराने रखे होंगे या किसी के पास भी, वो अब प्रॉब्लमेटिक होंगे। और आप देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि भाई जो नॉन रेटेड फैंस है दोस्तों, ये लगभग लिक्विडेट किए जा चुके हैं, यानी बेचा जा चुका है। वी एक्सपेक्ट हेल्दी प्राइमरी फैन वॉल्यूम ग्रोथ इन फाइनेंशियल 24। और जो B2B बिजनेस लाइटिंग है दोस्तों, वो 40% की बढ़ोतरी हुई है, B2B बिजनेस टू बिजनेस, जबकि B2C आपके साथ बिजनेस टू कंज्यूमर डिमांड वो अभी भी थोड़ी सॉफ्ट रही है दोस्तों, और प्राइस इरोजन लगातार हो रहा है। ठीक है, LED टू लाइटिंग ग्रोथ मॉडरेटिंग टू 8% ईयर ऑन ईयर। देखिए, अभी जो लाइटिंग बिजनेस है ना, वो बहुत दबाव में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक समय जो डिमांड जो बहुत पीक में जा चुकी थी, वो अब काफ़ी हद तक कम हो रही है। आप देखें तो ग्रॉस मार्जिन एक्सपैंड हुआ 290 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर टू 30.7%। बेटर मिक्स और स्टेपल रॉ मटेरियल बास्केट के कारण, रॉ मटेरियल है जो है दोस्तों, जो कच्चा तेल है, उसने काफ़ी मदद की है दोस्तों ओवरऑल आप कह सकते हैं मार्जिन थोड़ा इंप्रूव करने में। लेकिन जो हायर एम्प्लॉय कॉस्ट है और अदर एक्सपेंसेस हैं, इसने एबिटा मार्जिन के एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है टू 10 बेसिस पॉइंट एट 6.2%।
ओरिएंट विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। ओरिएंट लगातार लॉन्ग टर्म की जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है उसमें लगी हुई है दोस्तों, आगे बढ़ाने के लिए। कौन कौन से स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है भाई? सबसे बड़ी चीज़ कैपेसिटी एक्सपेंशन में कंपनी लगातार ध्यान दे रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग में, ब्रांडिंग में बहुत ध्यान दे रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टैलेंट में, विच शैल कीप मार्जिन अंडर प्रेशर इन द नियर टर्म, जिसके कारण आने वाले समय में ना मार्जिन अभी भी अंडर प्रेशर रहेंगे। और यही एक चीज़ आपको समझनी है कि नियर टर्म में कंपनी को कैपेसिटी एक्सपेंशन करनी है, ब्रांड को लेकर के एडवर्टीजमेंट करनी है, और जो टैलेंट है, अच्छे टैलेंट है, उन्हें हायर करना है, जिसके लिए तमाम पैसे लगते हैं दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है मार्जिन बहुत ज़्यादा दबाव में नियर टर्म में रहने वाला है। तो यदि कोई इन्वेस्टमेंट ये करके सोच रहा है कि आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, तो वो गलत फहमी है दोस्तों। नियर टर्म में साफ साफ चीज़ें हैं कि थोड़ी प्रेशर में आपको देखने को साफ मिलेंगी। अब बात करें मेजर हाईलाइट की, तो देखिए रेवेन्यू जो था वो पॉजिटिवली बहुत सरप्राइज करता है, ठीक है। कैसे पॉजिटिवली सरप्राइज करता है? आप यहाँ देखें, रेवेन्यू जो है उसमें 14% की वृद्धि हुई है ईयर ऑन ईयर टू ₹7.1 बिलियन, ठीक है, लेड बाई 16% ईयर ऑन ग्रोथ इन ईसीडी रेवेन्यू। देखिए जो ईसीडी रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा किया है कंपनी का इस बार, ठीक है। तो उसने काफ़ी हद तक कंपनी को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फ़ायदा दिया है, ठीक है। और अगर मैं आगे देखूँ आपको 8% ग्रोथ देखने को मिले ईयर ऑन ईयर लाइटिंग बिजनेस में दोस्तों, ठीक है। और देखिए फैंस का क्या है, पहले जो नॉन रेटेड फैंस थे ना, अब उसको या आप कह सकते हैं जो रेटेड फैंस हैं जिसकी कीमत भी ज़्यादा रहेगी, वो उसको करने वाले हैं दोस्तों, क्या आप कह सकते हैं ओवरऑल रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। और यही कारण है कि भैया अभी जो कंपनी है वो जो नए फैंस आ रहे हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। आप देखें वाटर हीटर स्मॉल अप्लायंसेज, उसमें वाटर हीटर में 23% और स्मॉल अप्लायंसेज में 32% का जंप हुआ है दोस्तों, जबकि एयर कूलर दोस्तों अनसीजनल रहने के कारण इम्पैक्ट किया था। और अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, पानी वापस से आ गया है। बीच में एक बार अच्छी ये हुआ था कि वैसे पानी गायब सा हो गया था, तो उस भी शायद जो बढ़ोतरी हुई हो, वरना अब वापस से गर्मी आ रही है, माफ़ कीजिए गर्मी जा रही है और ठंड आने की तैयारियां हो रही हैं दोस्तों, ठीक है। आप देखें कंपनी का जो B2C पोर्टफोलियो है वो सॉफ्ट रहा है ड्यू टू स्ट्रेस्ड मार्केट कंडीशंस, ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर डिमांड अभी भी ठीक नहीं है और प्राइस रिडक्शन किया गया है। और 13% के रेवेन्यू कैगर में 23-26 की अर्निंग कही जा रही है, और 14% की AGR से ईसीडी बिजनेस होगा। और जबकि मात्र 11% आप देखेंगे ना, तो वो आप पाएंगे कि इस सब चीज़ों में होगा दोस्तों। तो यही कारण है कि भैया अपने को जो है ना ये एज अ कंपनी हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्रॉस एक्सपेंशन की, किस तरह ग्रॉस एक्सपेंशन हो रहे हैं भाई। देखिए ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंड, हाईएस्ट स्पेंडिंग इम्पैक्ट्स एबिटा मार्जिन। जी हाँ, जो मैंने पहले बताया, आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, आपको ब्रांड अपना मजबूत रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सेक्टर है दोस्तों ये। आपको टैलेंट बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो भाई सबके लिए पैसे लगते हैं ना, तो एम्प्लॉय कॉस्ट और इन्वेस्ट ओपेक्स कॉस्ट आपकी हाई रहने वाली है। देखिए ग्रॉस मार्जिन में 290 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, एक्सपेंशन हुआ है ईयर ऑन ईयर टू 30.7%, एडेड बाय प्रोडक्ट मिक्स चेंजेस, ठीक है, विद अ फोकस ऑन हीरो प्रोडक्ट्स, ठीक है, हीरो प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट संचय, ठीक है। और लोअर रॉ मटेरियल प्राइसेस ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मदद की है दोस्तों, ठीक है। बट ये तमाम जो चीज़ें हैं ना दोस्तों कि भैया हीरो प्रोडक्ट्स में फोकस है, प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट संचय जो उन्होंने लॉन्च किया, और रॉ मटेरियल प्राइसेस, ये तमाम चीज़ें फेल हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि जो हाई स्पेंडिंग है कैपेसिटी बिल्डिंग में, एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन में और टैलेंट रखने में, ये बहुत ख़त्म हो जाती है। और यही कारण है 43% की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, आप कह सकते इसमें एम्प्लॉयज़ में, और 20% की इंप्रूवमेंट हुई है, बढ़ोतरी हुई है अदर एक्सपेंस, यानी 40% खर्चा बढ़ गया आपके एम्प्लॉयज़ का। और इसीलिए जो एक बहुत बड़ी राहत मिलनी थी रॉ मटेरियल में, वो मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और यही चीज़ भाई साहब एबिटा एक्सपेंशन में ना मात्र 10 बेस पॉइंट के लिए आया, और ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और जो ईसीडी का एबिटा मार्जिन है, इसमें 120 बेस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर टू 9.5%, जो Q4 में मात्र 9.7% था, ठीक है। आगे चलते हैं और कुछ अन्य चीज़ों में चर्चा करते हैं। तो आप देखें कॉन कॉल में क्या बात कही गई है, मेजर जो चीज़ें बन गई। देखिए कॉन कॉल में क्या कहा गया है,
द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर खेतरपाल इज अ शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट। अपॉइंटमेंट जो है खेतरपाल जी का एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है, प्रोवाइडिंग द कंपनी सफिशिएंट टाइम टू सर्च न्यू एमडी एंड सीईओ। ठीक है, देखिए जब मैं वीडियो बोर्ड बना रहा हूँ तब ये थी, अभी शायद कुछ नए एमडी सीईओ शायद मिल चुके होंगे जब ये आपके सामने आएगी। ठीक है, आगे देखें, विथ फैंस प्रीमियम मिक्स स्टूड एट 32%। और देखिए कंपनियाँ ना, ये सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिएंट की तमाम कंपनियाँ ये प्रीमियम फैन मिक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है और ये 32% में आया है। ठीक है, और यही कारण है आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो प्रीमियम फैंस है उसको लेकर के कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है। बात करें B2C लाइटिंग की दोस्तों, न्यू लोअर कॉस्ट और ड्राइवर ऑन बोर्ड, ये जो DOB है ना, ये टेक्नोलॉजी वाज पास्ड ऑन कंज्यूमर्स और B2B पोर्टफोलियो में लेड ग्रोथ इन नियर टर्म। ठीक है, तो ये देखिए तमाम चीज़ें हो रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक कैपेक्स एक्सपेंशन चलेगा चीज़ें चलेंगी। ठीक है, आप देखिए प्रोजेक्ट संचय लेड इन 150 मिलियन रुपये, यानी लगभग 15 करोड़ के आसपास की आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की जाएगी, कॉस्ट सेविंग की जाएगी, क्वार्टर फाइनेंशियल 24 में की गई है 15 करोड़ की। ओरिएंट इज इम्प्रूविंग क्या, आफ्टर सेल सर्विस। देखिए आजकल ना ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, तो जो ग्राहक है वो आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा चाहता है और ओरिएंट इसमें बहुत बहुत फोकस कर रही है आफ्टर सेल सर्विस में, रिसेंट डेवलपमेंट एफर्ट में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई साहब, लॉजिस्टिक को ना बहुत एजाइल कॉस्ट एफिशिएंट बनाना है। जिस भी कंपनी को FMEG में अपने आप को इस्टेब्लिश करके आगे बढ़ाना है उनको ना भाई साहब ये लॉजिस्टिक के ऊपर, आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यानी आपका प्रोडक्ट भी आ जाए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत से कोई समा आके ठीक भी कर जाए दोस्तों, या एटलीस्ट आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व कर ले। आगे है भाई साहब, जो MT है उसने 58% ग्रोथ देखी है और ई-कॉम चैनल ने 28%। वर्किंग कैपिटल डेज ये 13%, 13 दिन इंप्रूव हुए हैं दोस्तों। लीड लाइक क्यों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, तो ओवरऑल जो चीज़ें थी आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, ये तमाम रिपोर्ट्स से आप ला करके आपके सामने मैंने रखा है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ओरिएंट इलेक्ट्रिक में फिर कहूँगा ये वो स्टॉक है ना जो आपको, आप कह सकते हैं अभी के लिए नहीं लेना है, थोड़े लंबे समय के लिए लेना है। प्लस आप ये वो स्टॉक में निवेश कर रहे हैं जो थोड़े मीडियम टर्म में बड़ा कैपेक्स प्लान भी कर रहा है, कुछ डिमांड भी इश्यूज़ हैं। ठीक है, और डिस्क्लोजर पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई मैं या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक में इन्वेस्टेड है, सो प्लीज़ कोई भी पोजीशन बनाएंगे प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। ये कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।